जानवरों को चोट पहुंचाने वाले लोग जानवरों के साथ नहीं रुकते। जानवरों के प्रति क्रूरता और मनुष्यों के प्रति हिंसा के बीच एक संबंध स्थापित है। यह कड़ी इसे गंभीर रूप से महत्वपूर्ण बनाती है कि जानवरों के प्रति क्रूरता को कानून परिवर्तन द्वारा और बड़े पैमाने पर समाज द्वारा गंभीरता से लिया जाए। यह स्वयं जानवरों के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो जोखिम में हैं। कई अनुसंधान जानवरों और मनुष्यों के प्रति क्रूरता के बीच की कड़ी को दर्शाता है। पर्याप्त शोध इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि जानवरों के प्रति क्रूरता और मनुष्यों के प्रति हिंसा के बीच एक सीधा संबंध है। इसमें बाल शोषण, घरेलू हिंसा, बड़े दुर्व्यवहार और अन्य हिंसक व्यवहार शामिल हैं। पशु दुर्व्यवहार करने वाले वास्तव में अन्य मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की संभावना से 5 गुना अधिक है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि स्कूल नरसंहार करने वालों में से 43% ने जानवरों के प्रति भी क्रूरता के कार्य किए, आमतौर पर बिल्लियों और कुत्तों के खिलाफ। इस तरह के अपराधों को भविष्यवक्ता अपराध कहा जाता है। यदि कोई बच्चा जानवरों के प्रति क्रूर है तो शोध से पता चलता है कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि बच्चे के साथ गंभीर दुर्व्यवहार या उपेक्षा की गई है। जो बच्चे जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके स्वयं दुर्व्यवहार करने वाले बनने का खतरा अधिक होता है। अपमानजनक रिश्ते के दौरान साथी जानवर रखने वाली 89% महिलाओं ने बताया कि उनके जानवरों को उनके अपमानजनक साथी द्वारा धमकी दी गई, नुकसान पहुंचाया गया या मार दिया गया। घर के हिंसक सदस्य नियंत्रण के एक तरीके और भावनात्मक हिंसा के रूप में एक साथी जानवर को चोट पहुंचाने या वास्तव में चोट पहुंचाने की धमकी देते हैं। मासूम पशु पक्षियों का शारीरिक शोषण निर्दयता की पराकाष्ठा है। मासूम पशु पक्षियों के साथ कुकृत्य होता है, उनको हवस का शिकार बनाया जाता है। अति दुखद तो यह है कि वह अपना दर्द बयां ही नहीं कर पाते और अगर करते भी हैं तो कुछ अंश मात्र अति संवेदनशील लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचती है या समझी जाती है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मुर्गी के साथ बलात्कार किया गया तथा जीवाश्रय संस्था ने भी डॉबी नामक मादा स्वान के साथ कुकृत्य किए जाने की घटना को पुलिस के संज्ञान में लाया। ऐसी ही ना जाने कितनी ही घटनाएं हैं जो मानव जाति को शर्मिंदा करती हैं। पशु पक्षियों के साथ किए गए शारीरिक शोषण एक शुरुआत होती है। आने वाले समय में अकल्पनीय घटना को अंजाम देने के लिए, क्योंकि यह बेचारे ना अपना दर्द बयां करते हैं ना ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं इंसाफ के लिए। तो प्रश्न उठता है कि कैसे इन घटनाओं पर लगाम लगाई जाए, कैसे इन मासूमों को दरिंदों से बचाया जाए। जानवरों के खिलाफ अपराधों पर नजर रखना शुरू करिए। अन्य गंभीर आपराधिक अपराधों को भी ट्रैक करिए कि जानवरों के खिलाफ अपराध कौन कर रहा है और ये अपराध कहाँ हो रहे हैं। इस तरह यह इंगित करने में भी मदद मिलेगी कि इंसानों को भी खतरा है। जानवर परिवार के सदस्य हैं जिन्हें कानून के तहत मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है। यह पशु पीड़ितों की खातिर और अधिक व्यापक रूप से समुदायों की सुरक्षा के लिए है। लेकिन हम अभी तक उस बिंदु पर नहीं हैं जहां जानवरों के प्रति क्रूरता की लगातार रिपोर्ट की जाती है।
जांच की जाती है, मुकदमा चलाया जाता है या अपराध की गंभीरता से मेल खाने वाले तरीकों से दंडित किया जाता है। हम सभी को एकजुट होकर हमारे सृष्टि के पशु पक्षी जगत के लिए आवाज उठानी होगी तथा इसको क्रांति का रूप देना होगा। हम ये अब नहीं होने देंगे। एक कड़ा कदम दूसरों को थमने का उदाहरण होगा। क्या आप सब साथ हैं? यदि हैं तो यहाँ लिखिए यस, हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।